अभी रुका नहीं है, तो आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा और इससे जो ग्रामीण बैंक है उसको किस तरह का नुकसान का आगे सामना करना पड़ेगा? ये पिछला 10 साल से है, ये गवर्नमेंट का कदम पिछला 10 साल से, जो 2015 में एक्ट में बदलाव लाए थे, अमेंडमेंट आरआरबी एक्ट में, जब से हम इसका विरोध प्रदर्शन करते आ रहे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट लेते आ रहे, कई सेमिनार इसके विरोध में करते आ रहे, इससे कितना नुकसान पड़ेगा हमारा। जैसा मैंने बोला कि 90% हमारा बिजनेस है कि छोटे मोटे किसी का लोगों का है, छोटे स्मॉल बिजनेस लोगों का है, प्रियोरिटी सेक्टर बोलते हैं। गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक के लिए मिनिमम 40% बिजनेस करने का बोलता है, वो 40 नहीं कि कोई भी बैंक 20% नहीं, हमारा 90% प्रियोरिटी सेक्टर बिजनेस है और ब्रांचेस भी हमारे 90% गाँव में है। तो इसमें प्राइवेट शेयर अगर लाए तो वो सोशल बैंकिंग नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट बैंकिंग करेगा। कई ब्रांचेस बंद होगा और कई स्टाफ को भी निकाल देगा और कई सोशल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आएगा उसको, हमारे को वो बंद करे तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सर्विसेज और महंगा भी पड़ेगा। अब जो हम इंटरेस्ट से दे रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, जैसा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दे रहे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो उनके कंपटीशन में काम करना पड़ता है लोग प्राइवेट में गए तो इसीलिए तो ज़्यादातर लोगों का हित में, देश का हित में हम ये डिमांड को लेकर इसको अपोज कर रहे हैं। इस जो सेमिनार होगा ये क्या इस विषय में होगा क्या? इसी विषय, दिस इज द मेन एजेंडा होगा। आरआरबी को बचाना है, गवर्नमेंट में बचाना है, तुरंत खतरा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट 3 बैंक में लेके आ रहा, फिर आगे हो सकता है, त्रिपुरा में भी हो सकता है और हर जगह भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना स्कीम, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ग्रामीण बैंक सारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्षेत्र में है।